सो हेलो एवरीवन, हर हर महादेव। वेलकम बैक टू एग्जाम राइडर। सो आज हम लोग अपनी नेक्स्ट प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, दैट इज टू इनपुट टू सम। एंड यहाँ पे जो इनपुट एरे होगी वो हमारी सॉर्टेड होगी, राइट। तो हमारे पास क्वेश्चन क्या है कि राइट नाउ हमारे पास एक एरे होगी नंबर्स की, जिसके अंदर हम लोगों को ये बताना है कि उनमें से कौन से ऐसे दो नंबर्स हैं जिनका सम एक टारगेट सम के बराबर होगा। ठीक है। तो इसको फटाफट देखते हैं, इसकी ब्रूट अप्रोच एंड इसके बाद वो इसके नोट्स बनाते रहना यार साथ साथ में, राइट। सो लाइक फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक एरे है। ठीक है। एंड यहाँ पे है 3 4 5 एंड 6। एंड हमें हमारा सम जो चाहिए दैट इज लगा लो, वी रिक्वायर 9, राइट। सो 9 नहीं, सॉरी, आई एम सो सॉरी, 9 नहीं हो सकता। वी नीड 11। एंड वाई 9 नहीं हो सकता? बिकॉज उन्होंने बोला है कि हमें एक सिंगल सिंगल आंसर ही होगा इस हमारे एरे में जो भी टारगेट होगा, राइट। सो पहली ऑप्शन क्या है कि मैं इसे पकड़ूं एंड मैं फिर पूरा ट्रेवर्स करूं एंड चेक करूं कि अच्छा भाई मेरा सम क्या बन रहा है इस नंबर से, फिर मैं इस नंबर से चेक करूं, फिर इस नंबर से चेक करूं, फिर इस नंबर से चेक करूं। एंड बहुत ही बेसिक स्टफ आप लोगों को समझ आ गया होगा कि इसकी जो अप्रोच है ये एन स्क्वेयर जाएगी, राइट। ये जाएगी एन स्क्वेयर। एंड अगर इसे मैं लिखने का आपको तरीका बताऊं सो यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं दैट फॉर int I equals to 0, right? And यहाँ पे n है size of the array, right? And I is less than n, then we have I plus plus। ठीक है। एंड इसके बाद हमारे पास जो दूसरा होगा फॉर int j, एंड j is always starting from 0, and j is also less than n, then we have j plus plus। एंड रिमेंबर दिस कि हम लोगों को सेम सेम पॉइंट i और j का नहीं चाहिए, राइट। सो अगर हमारा आई और जे बराबर होता है तो हमें उस कंडीशन पे कंटिन्यू कर देना है। सो इफ आई इज इक्वल्स टू जे, देन प्लीज कंटिन्यू दिस, राइट। ठीक है, कंटिन्यू कर दो। ठीक है। और जो भी एल्स एल्स कंडीशन है हमारी, एल्स कंडीशन में चेक कर लो दैट इफ टारगेट इफ नम्स इफ नम्स ऑफ आई इक्वल्स टू नम्स ऑफ आई प्लस नम्स ऑफ जे इज इक्वल्स टू टारगेट, देन रिटर्न कर दो आई आई कॉमा जे। तो आप समझ रहे हो मैंने क्या लिखा है यहाँ पे? एक जो मैंने सिंपल सा कोड लिखा है उसके अंदर हमारे पास दो लूप लग रहे हैं जो दोनों 0 से एन जा रहे हैं। एंड सिर्फ और सिर्फ आई और जे जब बराबर हो जाए तो उस कंडीशन को हमें निग्लेक्ट करना है। एंड उसके बाद हमें अपना ब्रूट आंसर मिल गया है जिसकी कॉम्प्लेक्सिटी इज एन स्क्वेयर, दैट इज नॉट एट ऑल गुड, राइट। सो ये तो मतलब फटाफट बता के बस आगे निकल जाना इंटरव्यू के अंदर, मतलब डोंट बी मच डिपेंडेंट ऑन दिस सॉल्यूशन, बिकॉज वो खुद भी चाहेगा नहीं, वो खुद भी ये चाहेगा कि हम आगे बढ़े फटाफट, राइट। सो कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट अप्रोच, दैट इज अ बेटर एंड अ वेरी गुड अप्रोच। सो अगर मैं आपको थोड़ा सा बताऊं इसका, तो लाइक फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे, एंड ये भी याद रखना कि हमारे पास सॉर्टेड है तभी ये अप्रोच बन रही है। अगर सॉर्टेड ना होती तो पहले सॉर्टेड एरे बनाते उसके बाद चलते, तो वो भी एन लॉग एन चली जाती, बिकॉज ये जो अप्रोच है ये ओ ऑफ एन जाएगी एंड सॉर्टिंग का आपको पता है एन लॉग एन जाता है, तो वो पहले ही सॉर्टेड दे रहा है इसलिए ओ ऑफ एन जा रही है, वरना एन लॉग एन जाएगी। ठीक है। सो अगर मैं यहाँ पे देखूं 1 5 9 10 12 15 17 32, ठीक है। एंड इसका मैं सम पकड़ के चलूं तो मैं मानता हूं कि भाई दो नंबर्स का 47 देते भाई मेरे को। ठीक है। सो व्हाट वी कैन डू इज कि एक पॉइंटर हम यहाँ रखें दैट इज आई, दूसरा पॉइंटर हम यहाँ रखें दैट इज जे। अब अब इसके बाद होगा क्या? सोच के देखो कि जब ये और ये चेक हुए तो आंसर आया 33। अब फॉर एग्जाम्पल अगर 33 को मैं 47 से देखूं तो क्या वो उससे बड़ा है कि छोटा है? सो ऑफ कोर्स छोटा है, राइट। तो अब मुझे एक बात बताओ कि मैं अगर 1 को 17 से, 15 से, 12 से, 10 से, 9 से, 5 से किसी से भी कंपेयर करूंगा, will I be able to generate a number that is greater than 33 and could be equal to 47? Answer is no. Because हमने अपने सबसे छोटे नंबर की कंपैरिजन सबसे बड़े नंबर से किया है। तो इसीलिए अगर आंसर छोटा आ रहा है तो हम अगर अपने जे को पीछे लेके जाएंगे
तो उसका कोई फायदा नहीं होगा। Coming on to the second approach is कि अगर हम अपने आई को आगे बढ़ाएं एंड वी ट्राई कि 32 के साथ कोई ऐसा नंबर मैच कर जाए दैट इज इक्वल टू 47, क्या वो चीज पॉसिबल है? सो आंसर इज यस। बिकॉज जब हम 33 के अंदर कोई बड़ा नंबर ऐड करेंगे, 32 के अंदर कोई बड़ा नंबर ऐड करेंगे दैट इज ग्रेटर देन 1, तो ऑफ कोर्स 33 से आंसर ऊपर आएगा। अंडरस्टैंड? तो यहाँ पे हमने 5 चेक किया तो 37 बना। ये भी छोटा है, हमने 9 चेक किया, 9 बना तो इट बिकम्स 41। ये भी छोटा है, ये बना 42, ये बना 44, एंड उसके बाद ये बन गया 47, एंड 47 बन गया, हमारा आंसर आ गया। राइट? अगर मैं इसके अंदर और देखूं तो लाइक फॉर एग्जांपल अगर मैं 27 मान लूं, बट इसके डबल डबल आंसर बन जाएंगे, मैं 19 मान लेता हूँ। ठीक है, 19 मान लेता हूँ। एक बार मैं नीचे चलता हूँ एंड या फिर एक काम कर लूँ, आई जस्ट डू वन थिंग, आई जस्ट, ठीक है, फटाफट करते हैं इसको। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैंने इसको कंपेयर किया एंड मेरा अब मेरे को अब जो चाहिए दैट इज 22। मान लो 22 चाहिए क्योंकि वो बिल्कुल मिडिल में पड़ रहा है, तो बिल्कुल सही आ जाएगा, समझ आ जाएगा आप लोगों को। ठीक है, एंड उसका कोई डिफरेंट आंसर भी नहीं बन रहा है। सो पहले आई और जे को चेक किया, इट बिकम्स 33। अब मुझे बताओ, 22 छोटा है 33 से, तो मुझे एक बात बताओ कि क्या अगर मैं 32 के अंदर वन से बड़ा नंबर ऐड करूंगा तो क्या वो कभी 22 पे जा पाएगा? आंसर इज नो। सो इसकी इस कंडीशन पे हम जे को पीछे लेके आएंगे, जे यहाँ आ जाए। नाउ इट बिकम्स 18। क्या 22 बड़ा है कि छोटा है? 22 ऑफ कोर्स बड़ा है, तो यहाँ पे हम आई को काट के यहाँ ले आएंगे। नाउ इट बिकम्स 22 एंड इट बिकम्स 22, योर आंसर इज देयर। खत्म। एंड मतलब इसके भी दो ऑप्शन बन रहे थे, आई एम सो सॉरी यार, दो बन रहे थे, आई एग्री, बट ये मैंने सिर्फ एक सैंपल ले लिया एंड आपको अप्रोच बताइए, वहां पे सही सही ऑप्शन के साथ इसको करके दिखाते हैं एक बार। ठीक है, फटाफट कोड करते हैं इसको। ऑलराइट, बेसिक स्टफ। एंड यहाँ पे लिखा है आई गेस कि यहाँ पे टेस्ट आर जनरेटेड सच दैट देयर इज एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन। ठीक है ना? तो यहाँ पे int i ले लेते हैं एंड एक मिनट यार। ठीक है, उसके बाद int n इक्वल्स टू numbers डॉट साइज, int j इक्वल्स टू n, राइट, n माइनस वन, आई एम सो सॉरी। ठीक है, देन while i इज लेस देन j। ठीक है, हम इस कंडीशन में करेंगे बिकॉज जब बराबर हो जाएगा, बराबरी वाला केस हमें चाहिए नहीं। ठीक है ना? सो इफ नंबर्स ऑफ i इज इक्वल्स टू numbers of j not equals to what I'm doing. ठीक है, just return, we need to return the number, no, we need to return I plus one comma j plus one। इंडेक्स रिटर्न करना है एंड इंडेक्सिंग वन से शुरू होनी चाहिए, तो आई जीरो है तो उसको वन से हमें रिटर्न करना पड़ेगा। ठीक है ना? एंड उसके बाद इफ, जस्ट अ सेकंड, कंट्रोल एक्स एंड दिस, here we go again। ठीक है, इसको कॉपी कर लेते हैं एक बारी, या फिर इसको तो ऊपर सामने लिख सकते थे, बट चलो कोई बात नहीं, फटाफट कर देते हैं इसको। इफ दिस इज एक्चुअली लेस देन टारगेट, तो हमें एक्चुअल में बड़े नंबर चाहिए, सो जस्ट आई प्लस प्लस। एंड अगर ये कंडीशन नहीं है तो कुछ ना कुछ तो करेंगे ही भाई, तो जे माइनस माइनस कर देंगे। ठीक है, एंड अगर ये कंडीशन पे हमारा रिटर्न नहीं होता है तो वैसे ये कंडीशन कभी भी आएगी नहीं, बट स्टिल जस्ट ये कंडीशन हम कभी भी इस कंडीशन को कभी हम रीच नहीं करेंगे। राइट? एंड इट्स डन, फटाफट चलो, एंड इट्स सॉर्टेड। ठीक है, स्पेस को यूज कर ही नहीं, फिर भी 19% का कह रहा है भाई। मुझे जरूर बताना कि अगर मैंने इसमें कोई स्पेस यूज करी हो। ठीक है ना? इट्स जस्ट अ कांस्टेंट स्पेस एंड द ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज O ऑफ n, राइट? तो लाइक यू नो
वर्स्ट केस में तो एक आई पूरा का पूरा इटरेट करेगा ना, या फिर पूरा का पूरा जे इटरेट करेगा, तो पूरा एन ले लेगा। एंड अगर ना भी करे तो आधे पे भी मीट करोगे तो n/2, तो n/2 भी फर्दर होके एन ही बनेगा, तो कोई इशू नहीं है इस चीज का। O of n space complexity O of 1, it's all sorted and done. Okay, so thank you very much for watching this video. Har Har Mahadev.